मम्मी। मम्मी। अबे तू कब आया? मेरे पापा ने जो किया उसकी माफी नहीं मिल सकती, लेकिन मैं उनके जैसा नहीं हूँ। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में ठरकी को भाभी के साथ सुहाग रात मनाते हुए दिखाया गया है, जहां पर वो भाभी के साथ खूब रोमांस करता है और सुख पा लेता है। अब उनका कार्यक्रम अभी चल ही रहा था कि तभी बाहर से उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड शोभा भी गेट नॉक करने लगती है। तब भाभी पूछती है अब कौन आ गया होगा इस टाइम पे। तब वो ठरकी बोलता है कोई नहीं, वो बराबर की पड़ोसन हो सकती है, शायद कुछ काम से आई हो। वो गेट ओपन करने जाता है तो बाहर देखता है, बाहर तो शोभा थी। वो सोच में पड़ जाता है कि यहाँ पर शोभा इस टाइम कैसे आ सकती है। अब वो दरवाजे के पास खड़ा होकर सोच ही रहा था कि तभी पीछे से भाभी उसका फोन लेकर आती है और बोलती है दरवाजे पर शोभा है ना, वो फोन कर रही है। तब भाभी फोन उठा लेती है। तब शोभा बोलती है भुवनेश दरवाजा ओपन कीजिए, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मतलब दाल में यहाँ पर कुछ काला था। यहाँ पर भाभी के साथ उसका बेटा भी मिल चुका था। तब भाभी बोलती है ऐसी कितनी दुल्हन घूम रही है तुम्हारी मार्केट में। जब वो ठरकी दरवाजा ओपन नहीं करता तो भाभी ही दरवाजा ओपन कर देती है। यहाँ पर शोभा उन सबको देखकर काफी आश्चर्य में पड़ जाती है। वो बोलती है ये सब कौन है। तभी जोर से वो ठरकी दांत फाड़कर हंसने लगता है। वो बोलता है इन्हें शायद गलतफहमी हो गई, लेकिन भाभी इसे चुप करा देती है और बोलती है चुप हो जा, मैं बताती हूँ हम कौन है। और भाभी बोलती है मुझसे क्या, ये तुमसे क्या, ये किसी से भी शादी नहीं करेगा। सच्चा प्यार किया था मैंने इसे, इसके प्यार में मैं सब भूल गई थी, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया। मुझे क्या, इसने तो तुम्हें भी धोखा दिया होगा और न जाने कितनी औरतों को धोखा दिया होगा। वो ठरकी फिर भी नहीं मानता और फिर से उन्हें सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर भाभी नाराज होकर चली जाती है। तब उसका बेटा बोलता है पापा और कितने को बेवकूफ बनाओगे, तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है। तब वो ठरकी बोलता है रौनक तू चुप हो जा। यहाँ पर शोभा बोलती है क्या चल रहा है इस घर में, कोई मुझे बताएगा क्या। यहाँ पर रौनक बोलता है शोभा जी आप मेरी होने वाली नई मम्मी जी हो, जैसे इन्होंने आपको धोखा दिया वैसे ही उन्होंने उन एंटी को भी धोखा दिया है। न जाने कितनों को धोखा दिया होगा और न जाने कितनी औरतों से ऐसे ही प्यार किया होगा। यहाँ पर शोभा काफी गुस्से में जाती है और वो एक जोरदार का कंटाप ठरकी के रखकर नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। ठरकी का बेटा भी वहाँ से चला जाता है। अब वो अकेला रह जाता है। इस घटना के बाद से भाभी काफी टूट गई थी। वो दिनों रात उस ठरकी के साथ बीते हुए हसीन पलों को याद करके इमोशनल होने लगती है। अब नेक्स्ट डे फिर से ठरकी को उसके बेटे के साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने बेटे से बोलता है चल बेटा मैं तुझे छोड़ देता हूँ। वो ट्यूशन पढ़ने जो जाना चाहता था ना। यहाँ पर रौनक बोलता है मैं बच्चा नहीं हूँ, अकेला चला जाऊंगा। तब उसका बाप बोलता है नहीं बेटा इतनी दूर कहाँ पैदल जाएगा, चल मैं छोड़ देता हूँ। तब रौनक बोलता है मुझसे और मीनाक्षी जी से दूर रहिए। मतलब यहाँ पर रौनक का टाका फिट होने वाला था। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ से रौनक सीधा आंटी के पास जाता है। वो बोलता है यहाँ से जो मेरे पापा ने आपके साथ किया उसकी माफी तो मिल नहीं सकती, लेकिन मैं आपके जख्मों को तो नहीं भर सकता, आपका साथ दे सकता हूँ। जैसे मेरे पापा हैं मैं वैसा नहीं हूँ। मतलब यहाँ पर वो अब भाभी का फायदा उठाने की सोच रहा था, जिसके बाद यहाँ पर दोनों एक दूसरे के गम भुलाने लगते हैं और रोमांटिक होने लगते हैं कि उनका बेटा आ जाता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ देख नहीं पाता। वो बोलता है तो यहाँ क्या कर रहा है। तब रौनक बोलता है मैं बस अभी आया। तब विशाल बोलता है चल यहाँ से मेरे रूम में चलते हैं, पढ़ाई करते हैं दोनों। यहाँ पर भाभी अब भी ठरकी को नहीं भूल पा रही, इसलिए वो वहाँ से ठरकी के पास जाती है, जहाँ पर ठरकी किसी से बात कर रहा था। वो बोलता है यार लाइन पे तो मैं इन दोनों को एक दिन में ला दूं, लेकिन मुझे फिर इनसे शादी करनी पड़ेगी। तब उसका दोस्त बोलता है साथ कर लो इनसे शादी। तब वो बोलता है शादी तो मैं करूंगा, लेकिन अपनी मनपसंद की लड़की से। अब उसकी बात चली रही थी कि ये सब बातें उसकी भाभी भी सुन लेती है और उसको पता तक नहीं चल पाता। ये दोनों मेरे लिए तो टाइम पास लड़कियां हैं, यूज करो फेंको। अब उसकी ये बात चली रही थी कि भाभी बाहर दरवाजे पर उसकी ये सभी बातें सुन लेती है। यहाँ पर वो मीनाक्षी को देखकर फोन कट कर देता है और फिर से इंप्रेशन झाड़ने लगता है। वो बोलता है मीनाक्षी तुम नहीं जानती मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब मीनाक्षी को काफी जोर से गुस्सा आ जाता है और वो फिर से खींच के कंटाप उसकी गुद्दी पर रख देती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ से सीधा मीनाक्षी अपने घर जाती है। घर पर वो रोहन से बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो रोहन को रूम में ले जाती है और फिर क्या था दोनों वहाँ पर रोमांस करने लगते हैं। भाभी अपना सब कुछ रोहन को दे देती है। अब उनका कार्यक्रम चल ही रहा था कि यहाँ पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।